आज की वीडियो में हम 10 से 12 साल के बच्चे के लिए पठानी के कुर्ते की कटिंग करेंगे। कटिंग भी देखेंगे और स्टिचिंग भी देखेंगे किस तरह से करनी है। उसके लिए हमने 2.5 मीटर कपड़ा ले लिया है। कपड़ा वही है जो हम पठानी के लिए यूज करते हैं, कॉटन में। 4 डबल में कपड़े की घड़ी डालेंगे। ये देखिए, डबल में हमने ये कपड़े की घड़ी डाल दी है। उल्टी साइड पे कपड़ा लेंगे और सीधी साइड अंदर की तरफ लेंगे। फ्लेयर के हिसाब से हमने ये कपड़े की घड़ी डाली है। जितना हमारा पठानी का घेर है उससे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए ये कपड़े की घड़ी डालनी है। ये देखिए, 9.5 का हमारा घेर है। 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमने 10.5 पे कपड़े की घड़ी डाले। नीचे की तरफ से हमारा कपड़ा थोड़ा सा ऊपर नीचे है, इसलिए हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ, स्ट्रेट कपड़े के लिए हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली है। पठानी के कुर्ते की पूरी लंबाई हमारी तैयार 35 है। 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम यहाँ पे डॉट करेंगे। यहाँ पे जहाँ पे हमने डॉट किया है यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हुए हम शोल्डर का नाप लेंगे। ये देखिए, यहाँ से 1.5 इंच नीचे की तरफ लेते हुए फिर से लाइन ड्रॉ करेंगे। शोल्डर का माप 7.5 लेंगे। शोल्डर का माप हमने 7.5 लिया है और इसी डॉट के मुताबिक हम ऊपर की तरफ भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। गले का नाप 2.25 लेंगे। 2.25 के हिसाब से हमें यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। हाफ राउंड का नाप लेते समय यहाँ से जहाँ पे हमने 1.5 इंच का पहली लाइन ड्रॉ की थी, यहाँ से हम हाफ राउंड लेंगे। हाफ राउंड हम 8 इंच का लेंगे। 8 इंच पे डॉट करेंगे। शोल्डर से कमर 13, शोल्डर से सीट 21, पूरी लंबाई 36। जहाँ पे हमने डॉट किए हैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हुए छाती का और कमर का नाप डालेंगे। छाती का नाप 9 इंच लेंगे। 1 इंच हम सिलाई मार्जिन लेंगे। 8.5 कमर, 9.25 सीट, घेर 9.5। डॉट टू डॉट लाइन अप कर लेंगे। लाइन अप करने के बाद हाफ राउंड तैयार करेंगे। इस तरह से जहां पे हमने गले का नाप लिया था यहां से हमें हाफ राउंड की तरफ डाउन करते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह से जहां पे हमारा फ्लेयर है यहाँ पे हम हल्का सा राउंड शेप देंगे। यहां से इस तरह से राउंड शेप देंगे। फ्रंट साइड के कुर्ते के हमने डायग्राम कंप्लीट कर लिया है। इसी के मुताबिक इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए, हमारा फ्रंट भाग कटिंग हो गया है। डबल में फिर से हमने डबल में कपड़े की घड़ी डाल दी है। घड़ी उतनी ही लेनी है जितनी हमने पहले ली थी। एक लेवल में रखना है। कुर्ते को हमने एकदम लेवल में रख लिया है। यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की थी, इसी के लेवल में हमें ये कपड़े की लेवल रखनी है और ये कपड़े की लेवल में ही हम इसकी कटिंग करेंगे, क्योंकि शोल्डर हमें यहाँ पे फिर से अलग से निकालना है। यहाँ पे ½ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ से इस तरह से हाफ राउंड लेंगे और इसी के मुताबिक हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
कुर्ते की पूरी तरह से कटिंग हो गई है। हमारा जो बैक साइड का शोल्डर है, बैक साइड का जो शोल्डर हमें निकालना है, उस शोल्डर की कटिंग करेंगे। ये देखिए 4 डबल में हम कपड़े की घड़ी डाल देंगे इस तरह से। चावल हंत्या करो। 3.5 इंच पे हम डॉट लगाएंगे। जहाँ पे हमने डॉट लगाया है यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हुए हम शोल्डर का नाप लेंगे। शोल्डर का नाप हमारा 7.5 इंच था। 1/4 बढ़ते हुए डॉट करेंगे। डॉट होने के बाद फिर से हम ऊपर की तरफ 1.5 इंच लेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हमें 2.25 इंच पे गले का नाप लेना है। ऊपर की लाइन पे फिर से लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे राउंड शेप देते हुए इस तरह से डायग्राम कंप्लीट। जहाँ पे हमने गले का डायग्राम डाला है, यहाँ से हमें फिर से हाफ राउंड की तरफ डाउन करते हुए लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। इसी डायग्राम के मुताबिक हम इसकी कटिंग कर लेंगे और ये हमारा शोल्डर कटिंग हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमारे ये कुर्ते की कटिंग हो गई है। स्लीव्स का डायग्राम डालेंगे। स्लीव्स के लिए हमने डबल में कपड़े की घड़ी डाल दी है। ये देखिए फिर से हम एक घड़ी इस तरह से लेंगे। ऊपर से हमारा कपड़ा थोड़ा सा ऊपर नीचे है, इसलिए हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हुए यहाँ से हाफ राउंड के लिए 2.5 इंच पे डॉट लगाएंगे। जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की है यहाँ पे हाफ राउंड का नाप लेंगे। हाफ राउंड का नाप हम 8.5 इंच लेंगे। छाती का जो माप होता है उसमें आधा इंच कम करते हुए हमें हाफ राउंड का नाप लेना है। 8.5 इंच पे हमने हाफ राउंड लिया। 1 इंच हम सिलाई मार्जिन अंदर की तरफ लेंगे और यहाँ से हमें इस तरह से हाफ राउंड का शेप डालना है। स्लीव्स की पूरी लंबाई हमारी 23 है। 1 इंच कम करते हुए हम 22 पे डॉट करेंगे। जहाँ पे हमने डॉट किया है यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हुए स्लीव्स की गोलाई का माप लेंगे। स्लीव्स की गोलाई हमारी 4.5 है। 1 इंच हम सिलाई मार्जिन लेंगे। इस डॉट से इस डॉट पे लाइन अप करेंगे। इस तरह से यहाँ से हल्का शेप लेते हुए इधर की तरफ मिलाएंगे। स्लीव्स का डायग्राम कंप्लीट हो गया है। इसी के मुताबिक हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तीन इंच पे डॉट लगाएंगे इस तरह से। स्लीव्स की कटिंग होने के बाद साइड जेब की कटिंग करेंगे। साइड खीसे के लिए हमने ये 19 इंच लंबाई में और 6 इंच चौड़ाई में कपड़े की कटिंग कर ली है। यहाँ से हम इसे कट लगा लेंगे क्योंकि हमें 2 साइड जेब लगाने हैं। यहाँ पे इस तरह से रखते हुए यहाँ पे इसे स्टिच लगा लेंगे और ये हमारे 2 साइड के जेब तैयार। स्टिचिंग में हम सबसे पहले सामने वाला फ्रंट वाला भाग को साइड में रखेंगे और जो हमारा शोल्डर है ये शोल्डर अटैच कर लेंगे। ये हमारी सीधी साइड है।
जो हमने शोल्डर कट किया था इसे हम यहाँ पे इस तरह से रखेंगे, ऊपर की तरफ से एक और नीचे की तरफ से एक, इस तरह से पकड़ते हुए यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। शोल्डर को स्टिच करते हुए हमने यहाँ पे पूरी शोल्डर तैयार कर ली है और यहाँ पे दाब सिलाई लगाते हुए हमारी सिलाई को हमने कंप्लीट कर लिया है। दोनों पार्ट्स जो हमारे अलग अलग थे यहाँ पे भी हमने स्टिच करते हुए इसे कंप्लीट कर लिया है। हमारा शोल्डर पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब हम फ्रंट साइड का बटन पट्टी लगाने का तरीका देखिए। हमारा फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड पे हमें सबसे पहले गले की कटिंग करनी है। गले की चौड़ाई हमने 2.25 इंच ली थी। 2.25 इंच पे डॉट करेंगे। 2.25 इंच से हम 2.25 इंच नीचे की तरफ लेंगे। ये देखिए इस तरह से 2.25 एक क्वार्टर पे लेंगे। यहाँ पे हम बॉक्स तैयार करेंगे और यहाँ पे राउंड शेप देते हुए इस गले की कटिंग कर लेंगे। गले का डायग्राम होने के बाद हमें यहाँ पे बटन पट्टी ऐड करनी है। बटन पट्टी हमें यहाँ पे 9.5 की तैयार करनी है, इसलिए हम इसे 1 इंच कम करते हुए 8.5 पे बटन पट्टी को कट करेंगे। 8.5 पे डॉट लगाएंगे और यहाँ से स्ट्रेट में इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारे ये गला और ये बटन पट्टी का हमने कट लगा लिया है। अब इसे हम बटन पट्टी तैयार करेंगे। बटन पट्टी तैयार करने के लिए हमने एक 3 इंच चौड़ाई में और 11 इंच लंबाई में, उसी तरह से 2 इंच चौड़ाई में और 11 इंच लंबाई में इस तरह से 2 पट्टियां कट कर ली है। इसके ऊपर हमें बटन पट्टी कैनविस की अटैच करते हुए बटन पट्टी तैयार करनी है और इसकी हम साइड से जो पट्टी आती है वो बटन पट्टी तैयार करेंगे। सीधे साइड पे जो हमारा कपड़ा कट है यहाँ पे हम 2 इंच वाला कपड़ा ऐड करते हुए बटन पट्टी को तैयार करेंगे। यहाँ पे इस तरह से आधे इंच पे स्टिच करते हुए स्टिच किए हुए भाग को हम इधर से इधर की तरफ रखेंगे और बचा हुआ कपड़ा इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पे इस तरह से बटन पट्टी तैयार करनी है। इस तरह से हमारी ये बटन पट्टी हमने तैयार कर ली है। गले के लेवल में जो एक्स्ट्रा पट्टी है इसे हम कट लगा लेंगे। अब यहाँ की बटन पट्टी तैयार करेंगे। यहाँ की जो बटन पट्टी है हमने ये इस तरह से 3 इंच चौड़ाई में जो कपड़ा लिया था हमने उसे हमने यहाँ पे इधर की साइड पे आधा इंच छोड़ते हुए ये पट्टी को हमने प्रेस कर लिया था। फिर से हमने ये जो आधा इंच छूटा हुआ भाग था इसे प्रेस लगाते हुए इसे इधर की तरफ फोल्ड कर लिया। नीचे का कपड़ा भी हमने फोल्ड किया है। फिर से इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए हमने इसे यहाँ पे प्रेस कर लिया है और स्टिचिंग के लिए 1/4 इंच छोड़ते हुए हमने ये बटन पट्टी तैयार कर ली है। जो 1/4 इंच छुटा हुआ कपड़ा है हम ये हमारा जो बटन पट्टी का एक पार्ट्स बाकी है जो हमारा छुटा हुआ भाग है इसे हम अंदर की तरफ से यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और इस तरह से रखते हुए हम यहाँ पे ये पट्टी को इधर की तरफ करेंगे और यहाँ पे 1/4 इंच की स्टिच लगा लेंगे। 1/4 इंच की स्टिच लगाने के बाद जो हमारा स्टिच किया हुआ भाग है इस तरह से हमारा स्टिच किया हुआ भाग तैयार रहेगा। इसे हम यहाँ पे ये बटन पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और स्टिच करते हुए हम ये बटन पट्टी को यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ये देखिए हमारी बटन पट्टी हमने पूरी तरह से तैयार कर ली है। बटन पट्टी तैयार होने के बाद बैक साइड को शोल्डर टू शोल्डर रखेंगे और आधे इंच पे स्टिच लगाते हुए हम शोल्डर तैयार कर लेंगे। आधे इंच पे स्टिच लगाते हुए शोल्डर ऐड कर लेंगे। ये देखिए शोल्डर हमने यहाँ पे आधे इंच पे स्टिच कर लिए हैं। शोल्डर स्टिच करने के बाद हमने यहाँ पे दाब सिलाई लगा ली है। दोनों साइड पे हमारे शोल्डर ऐड करना हो गए हैं। अब हम स्लीव्स अटैच करने का तरीका देखेंगे। स्लीव्स अटैच करने से पहले हमें स्लीव्स के ऊपर कफ अटैच करना है। हम कफ अटैच करने का तरीका देखेंगे। ये देखिए स्लीव्स हमने यहाँ पे कटिंग कर ली थी और यहाँ पे 3 इंच पे हमने डॉट लगाए थे। हम इसे इस तरह से ओपन करेंगे और जहाँ पे हमारे डॉट लगे हैं वहाँ पे हमें 1/4 इंच पे इस तरह से फोल्ड करके फिर से 1/4 इंच पे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे 3 इंच तक हम कॉर्नर पे स्टिच लगा लेंगे। इसी तरह से हमें स्लीव्स के दोनों साइड पे स्टिच लगा लेनी है।
स्टिच लगाने के बाद कफ अटैच करने का तरीका देखेंगे। चारों साइड पे हमने स्टिच लगाते हुए चारों साइड को हमने तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे कफ अटैच करेंगे। कैनविस पेपर है ये, इसको फोल्ड करते हुए डबल में लंबाई ली है। लंबाई हमारी 4.5 इंच की है और चौड़ाई 2.25 इंच की है। इसे हम ओपन करते हुए कपड़े के डबल कपड़े पे इस तरह से रखेंगे और प्रेस लगा लेंगे। प्रेस लगाने के बाद यहाँ से यहाँ तक हमें स्टिच लगानी है और ये साइड ओपन रखेंगे। बचा हुआ कपड़ा हम आधे इंच पे कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, प्रेस करते हुए हमने इसे चिपका लिया है और यहाँ पे कॉर्नर पे स्टिच करते हुए एक साइड ओपन रखते हुए हमने 3 साइड को यहाँ पे लॉक कर लिया है। जो हमारे कॉर्नर का कोन तैयार है वहां पे हम इस तरह से खचके लगा लेंगे। खचके लगाने के बाद जिधर से हमारी कैनविस हमने चिटकाई है उस कपड़े को इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पे प्रेस करते हुए इसे इस तरह से दबा देंगे। इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें दोनों कफ तैयार कर लेने हैं। फोल्ड करने के बाद प्रेस लगाते हुए हमें कफ को क्लीन कर लेना है। अब ये देखिए, हमने यहाँ पे स्टिच लगा लिए हैं और यहाँ पे हमारे कफ तैयार हो गए हैं। स्लीव्स को लेंगे और यहाँ पे सेंटर में हमें एक प्लेट्स इस तरह से लगानी है। एक प्लेट्स यहाँ पे इस तरह से लगा लेंगे और जो हमारे कफ तैयार है, ये कफ का देखिए एक भाग हमने इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड किया है और स्टिच के लिए हमने दूसरा पार्ट इसी तरह से बाहर रखा है। उसे हम यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और हमारा जो कफ है इसी के लेवल में हमें ये कपड़ा चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे 1 इंच की प्लेट्स लगा लेंगे। और ये देखिए, इस तरह से हमारा ये स्लीव्स की गोलाई हमारे कफ के मुताबिक तैयार हो जाएंगी। जो हमारा छूटा हुआ कपड़ा है इसी के लेवल में हमें यहाँ पे स्टिच लगा लेनी है। स्टिच लगाने के बाद इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और जो हमारा स्टिच किया हुआ भाग है इसे यहाँ पे इस तरह से अंदर डालते हुए फिर इसे कॉर्नर पे स्टिच लगा लेंगे। कॉर्नर पे स्टिच और फिर पाव इंच पे साइड से स्टिच। इस तरह से हम दोनों कफ तैयार कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे स्टिच लगाते हुए हमने कफ को तैयार कर लिया है। हमारे पठानी की शोल्डर को इस तरह से ओपन करेंगे और स्लीव्स की उल्टी साइड को इस तरह से रखते हुए हम यहाँ पे आधे इंच पे इस तरह से स्टिच करते हुए दोनों साइड पे स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। इस तरह से दोनों साइड के स्लीव्स हमारे अटैच करना हो गए हैं। दोनों साइड के स्लीव्स अटैच करने के बाद हमने ये देखिए सीट के ऊपर डॉट लगाए थे। इस डॉट से हमें पहले फ्लेयर को तैयार कर लेंगे। ऊपर का फ्लेयर को इस तरह से साइड में रखेंगे और ये देखिए हमारे यहाँ पे डॉट है। ये डॉट के पास इस तरह से हम पाव इंच को फोल्ड करते हुए फिर से पाव इंच को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसी तरह से फोल्ड करते हुए हम ये पूरा फ्लेयर को तैयार कर लेंगे। दोनों फ्लेयर हमें इसी तरह से तैयार करने हैं। दोनों साइड के स्लीव्स हमारे अटैच करना हो गए हैं। दोनों साइड के स्लीव्स अटैच करने के बाद हमने ये देखिए सीट के ऊपर डॉट लगाए थे। इस डॉट से हमें पहले फ्लेयर को तैयार कर लेंगे। फ्लेयर को तैयार करने के बाद फिटिंग लगाने के बाद फ्लेयर को तैयार करने के बाद हम फिटिंग लगाने का तरीका देखेंगे। जहाँ पे हमारे डॉट है ऊपर का फ्लेयर को इस तरह से साइड में रखेंगे और ये देखिए हमारे यहाँ पे डॉट है। ये डॉट के पास इस तरह से हम पाव इंच को फोल्ड करते हुए फिर से पाव इंच को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसी तरह से फोल्ड करते हुए हम ये पूरा फ्लेयर को तैयार कर लेंगे। दोनों फ्लेयर हमें इसी तरह से तैयार करने हैं। ये दोनों फ्लेयर हमारे तैयार हो गए हैं। ये देखिए दोनों फ्लेयर पे हमने स्टिच लगाते हुए फ्लेयर को तैयार कर लिया है। अब इसे हम उल्टी साइड पे डालेंगे। उल्टी साइड पे डालते हुए हम यहाँ पे 1 इंच पे डॉट लगा देंगे। अब हमें इसकी फिटिंग लगानी है। फिटिंग लगाने के बाद हम साइड जेब अटैच करने का तरीका देखेंगे। पहले हम साइड जेब जहाँ पे हमें लगाना है वहां के हमें डॉट लगा लेना है। जहाँ पे हमारे फिटिंग का हमने डॉट दिया था वहां पे हम 1 इंच पे डॉट लगा लेंगे। यहाँ से 1 इंच नीचे लेते हुए यहाँ से 5 इंच पे डॉट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमें साइड जेब अटैच करना है। 5 इंच पे डॉट लगाएंगे। हमें यहाँ पे एक डॉट लगाना है और यहाँ पे एक डॉट लगाना है और सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड पे भी डॉट लगा लेंगे। इतना स्पेस ओपन रखते हुए हमें यहाँ से 1 इंच पे इस तरह से फिटिंग लगानी है।
यहाँ से हम 1 इंच पे इस तरह से फिटिंग लगाएंगे। जहाँ पे हमने ये स्टिच करते हुए हमारे कफ के गोलाई को तैयार किया था, यहाँ से हम 1 इंच पे इस तरह से डॉट लगाते हुए स्लीव्स के फिटिंग के पास इस तरह से मिला देंगे और यहाँ से यहाँ तक हमारी फिटिंग तैयार रहेंगी। इतना साइड छोड़ते हुए हमें फिर से यहाँ से फिटिंग इस तरह से लगानी है। यहाँ पे हम साइड जेब लगाने का तरीका देखेंगे। ये दोनों साइड की हमने यहाँ पे स्टिच लगा ली है। जहाँ पे हमने स्टिच नहीं की वो कपड़े को हम इस तरह से यहाँ पे फोल्ड करते हुए दोनों साइड को इस तरह से स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पे इस तरह से स्टिच लगाते हुए ओपन स्पेस को तैयार करेंगे और फिर यहाँ पे खिस्सा अटैच करने का तरीका देखेंगे। खीसे को तैयार करेंगे। ये देखिए, दो साइड के हमने 2 कपड़े की कटिंग करके रख ली थी। इसे हमने यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करते हुए प्रेस लगा लिया है। इसे हम आधे इंच पे कट कर लेंगे दोनों साइड से। इस तरह से हमने इसे कट कर लिया है। अब इसे ओपन करेंगे और यहाँ पे इस तरह से 5 इंच पे फोल्ड करते हुए यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। ये स्टिच होने के बाद इसे हम यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और आधे इंच पे दोनों साइड से स्टिच लगाते हुए दोनों साइड जेब तैयार करेंगे। ये इस तरह से हमने स्टिच करते हुए यहाँ पे खाली स्पेस छोड़ी थी खीसा लगाने के लिए, वहां पे हमने स्टिच करते हुए इसे ये यहाँ पे तैयार कर लिया है। अब हमें यहाँ पे खीसा ऐड करना है। ये देखिए, खीसे को हमने यहाँ पे स्टिच करते हुए यहाँ पे खीसे को भी तैयार कर लिया है। अब इसका सेंटर इस तरह से पकड़ेंगे। इस तरह से सेंटर को पकड़ते हुए हमें यहाँ पे कैंची की नोक से इस तरह से यहाँ पे डॉट लगा लेना है। ये हमने डॉट लगा लिया है। अब ये जहाँ पे हमारा स्टिच है, ये देखिए, यहाँ पे हम ये खीसे को, इस डॉट को यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और इस डॉट को सेंटर में रखते हुए यहाँ से स्टिच करते हुए हम यहाँ तक पूरी स्टिच सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगाने के बाद जो हमारा ये तैयार पार्ट्स है, इसे हम यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक स्टिच करते हुए यहाँ पे खीसे को लॉक कर देंगे। इसी तरह से हमें दोनों साइड के जेब तैयार करने हैं। दोनों साइड के हमारे साइड जेब हमने अटैच कर लिए हैं। ये देखिए, इस तरह से हमारा ये साइड जेब हमने यहाँ पे तैयार कर लिया है। अब गले का नाप लेते हुए हम कॉलर तैयार करेंगे। गले का नाप हम बटन पट्टी को एक दूसरे के पास इस तरह से रखेंगे और इस तरह से पकड़ते हुए गले का नाप ले लेंगे। ये देखिए, 8 इंच पे कॉलर को लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने ये कॉलर तैयार कर लिए है। 8 इंच की हमने ये कॉलर तैयार की है। इस तरह से 8 इंच लंबाई में और ऊपर का हमने 7 इंच लंबाई में लेते हुए कॉलर को तैयार किया है। डबल कपड़ा लिया है हमने ये कॉलर के मुताबिक। इसके ऊपर हम प्रेस करते हुए कॉलर को तैयार करेंगे। इस तरह से रखेंगे और इसे प्रेस लगा लेंगे। प्रेस लगाने के बाद या इधर के साइड खुली स्पेस छोड़नी है और यहाँ से यहाँ तक पूरी स्टिच लगाते हुए कॉलर को स्टिच कर लेना है। यहाँ से यहाँ तक हमने पूरी स्टिच लगा ली है। स्टिच लगाने के बाद हम चारों साइड से इसे कैंची की नोक से खींच के लगा लेंगे और एक साइड इसकी जिधर से हमने कैनविस को प्रेस करते हुए चिपकाया है, वो साइड हम इसी तरह से इसे फोल्ड करते हुए यहाँ पे प्रेस लगा लेंगे। ये प्रेस लगाने के बाद पूरी कॉलर को हम यहाँ से अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे और कॉलर को तैयार कर लेंगे। ये देखिए, एक साइड हमने अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से कॉलर को तैयार कर लिया है। अभी एक भाग इसका फोल्डिंग में रहेगा और एक साइड हमने इसकी ओपन रखी है, वो साइड हम स्टिच करते हुए कॉलर को ऐड करेंगे। जो हमारा ओपन स्पेस है बटन के अंदर वाली साइड पे इस तरह से यहाँ पे इस तरह से पकड़ेंगे और जितना हमारा छूटा हुआ स्पेस है उसी स्पेस के मुताबिक हम कॉलर को स्टिच करते हुए यहाँ तक स्टिच लगा लेंगे। ये
ये साइड स्टिच होने के बाद जो हमारा स्टिच किया हुआ भाग है उसे हम कॉलर के अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्डिंग किया हुआ भाग इस तरह से हमारा ये फोल्डिंग किया हुआ जो भाग है यहाँ पे कॉलर पे स्टिच लगाते हुए पूरी कॉलर को तैयार कर लेंगे। और ये देखिए ये हमने कॉलर को पूरी तरह से तैयार कर लिया है। बटन पट्टी के ऊपर शो बटन ऐड करते हुए पठानी को पूरी तरह से हमने तैयार कर लिया है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही सिंपल स्टेप लेते हुए हमने ये पठानी कुर्ते को तैयार किया है। आपको अगर ये पठानी कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की कटिंग और स्टिचिंग वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ।